ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। नबी के सहाबा। आज की वीडियो में हम जानेंगे नबी के बहुत करीबी 5 लोगों के बारे में, यानी पहले 4 खलीफा जो नबी के रिश्तेदार भी थे और 5वीं उनकी प्यारी बीवी आयशा के बारे में। आज की इस छोटी सी वीडियो में कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर इस्लामिक किताबों से ही देखा जाए तो ये नबी के सबसे करीबी 5 लोग कैसे लोग थे। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। जब भी नबी या उनसे जुड़े लोगों का जिक्र आता है तो मौलवी लोग इतनी तारीफों के पुल बांधते हैं कि जैसे दुनिया में इनसे बेहतर इंसान कभी गुजरा ही नहीं। तो एक जमात अल्लाह ताला ने ऐसी दी मेरे नबी को, जिन्होंने अपने नबी की ज़िंदगी को अपने अंदर उतारा और पूरी दुनिया के सामने ऐसा नमूना पेश किया। वो उनकी सबसे बड़ी फजीलत है, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। कौन थे ये लोग? ये लोग नबी के सहाबा लोग थे और इनमें से 10 लोगों को जन्नत की गारंटी दी गई थी। मतलब इनके लिए दूध, शराब की नदियां और हूरें पक्की थीं। इन 10 में से 4 की बात आज हम करने वाले हैं और साथ में नबी की प्यारी बीवी आयशा की बात भी करेंगे। तो कौन थे 4 लोग? सबसे पहले खलीफा अबू बकर, यानी नबी के दोस्त और उनके ससुर भी, क्योंकि आयशा इन्हीं की बेटी थी। इनकी शान में बहुत कहानियां बयान हैं। हजरत अबू बकर का मकाम सबसे ऊंचा क्यों है कि नबी की का साथ जिस तरह हजरत अबू बकर ने दिया और नबी की जो दोस्ती जिस तरह हजरत अबू बकर से थी, वो दोस्ती किसी के नसीब में नहीं आई। बहुत गहरी दोस्ती थी नबी से, इतनी गहरी कि अपनी 6 साल की बच्ची की शादी भी इनसे कर दी। ये सबसे पहले खलीफा थे, लेकिन इनका शासन 2 साल से ज्यादा नहीं चला। आइए देखते हैं कि ये कितने बेहतरीन साहबा रहे। बच्चों की पिटाई, बीवी हो या बच्चे, इस्लाम हमेशा उनके साथ मारपीट ही सिखाता है, यानी होम वायलेंस को बढ़ावा देता है। इस हदीस से साबित होता है कि जब आयशा का नेकलेस गायब हुआ तो इन्होंने अपनी बेटी आयशा को पीटा और आयशा खुद कहती है कि वो मार बहुत दर्दनाक थी। दूसरी हदीस से हमें पता चलता है कि ये शख्स कितना वायलेंस पसंद था कि इसने एक चोर के हाथ काट दिए जिसने केवल 5 दिरहम का एक शील्ड चुराया था। बात यहाँ चोर को सजा देने की नहीं है, बल्कि इनह्यूमन तरीके से सजा देने की है। कई बार इंसान मजबूरी में चोरी करता है, ऐसे शख्स के हाथ ही काट देने की सजा कितनी मुनासिब है। इसके अलावा ये शख्स इतना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हो चुका था कि इसको 2 छोटी बच्चियों का गाना गाना भी पसंद नहीं आया। वो तो वहां नबी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ईद पर गाना बजाना गलत नहीं है। इस शख्स का कट्टरपन यहीं खत्म नहीं होता। माल गनीमत की चोरी करने वाले लोगों के सामान इसने जला दिए और उन्हें पीटा भी, जबकि ये माल गनीमत खुद लूट का माल हुआ करता था। वो बात अलग है कि नबी ने इसको हलाल बता दिया था। इसके अलावा हमें कई हदीसें मिलती हैं जिसमें रात के हमलों में अबू बकर ही लीड करता था। इन हमलों में इनका नारा होता था, मार डालो मार डालो, और इन हमलों में छोटे बच्चे भी मारे जाते थे, यानी ये शख्स मासूम बच्चों का कातिल भी था। इस हदीस में यह भी है कि जब ये मामला नबी के पास लाया गया तो रहमदिल नबी का कहना था कि ये बच्चे भी उन्हीं में से हैं, यानी काफिरों में से हैं, इसीलिए इनके मारे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी नबी भी कोई कम बेहतरीन शख्स नहीं थे। इसके अलावा ये शख्स नबी की बनाई गई जाहिलाना और इनह्यूमन सजाएं जैसे कि स्टोनिंग में भी आगे रहता था, जिसमें किसी जिंदा इंसान को पत्थर मार मार के मार दिया जाता है। तो ये कैरेक्टर था अबू बकर का। वैसे तो इसके बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो को छोटा रखने के लिए हम इन सहाबाओं के लिमिटेड कारनामे ही रखेंगे। इसके बाद अगले सहाबी हैं उमर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया ना कि मेरा बेटा मेरी इताअत नहीं करता। हजरत उमर ने बोला कि पूछा क्यों, बाप की नहीं मानते? बाप कौन, बाप से बढ़कर कौन सा रिश्ता है? तो उसने बताया मेरे अब्बा ने ये किया, मेरे अब्बा ने ये किया, मेरे अब्बा ने ये किया। हजरत उमर ने फिर उस बेटे की साइड ली है कि तूने जिंदगी भर अपने बेटे का कोई भी हक अदा नहीं किया, कुछ तो तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। अरे वाह, ये बयान को देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत ही बेहतरीन शख्स की बात हो रही है, लेकिन तारीख और हदीसों से पता चलता है कि ये शख्स उमर एक दबंग और शॉर्ट टेम्पर्ड शख्स था जिसने बहुत छोटी छोटी बातों पर लोगों की गर्दनें उड़ा दी। आइए देखते हैं इस अजीम शख्स की शख्सियत।
वाइफ बीटर यानी बीवी को पीटने वाला। जी हाँ, ये शख्स भी बीवी को पीटने में यकीन रखने वाला बेहतरीन शख्स था, और इतना बेहतरीन कि इसका कहना था कि एक हस्बैंड से ये सवाल ही नहीं किया जा सकता कि उसने अपनी बीवी को क्यों पीटा। माशाल्लाह, क्या अजीम शख्सियत है। एक मासूम बच्चे को भी मारने चला। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये शख्स बहुत ही दबंग और छोटी छोटी बात पर लोगों की गर्दन उड़ा देता था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल एक हदीस में हमें मिलता है, जहां ये एक छोटे बच्चे की ही गर्दन उड़ाने चला था। जी हाँ, हदीस से पता चलता है कि एक बार ये नबी के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जहाँ एक बच्चा इब्ने सैयाद भी था जो अभी अपनी प्यूबर्टी तक भी नहीं पहुंचा था। जिस तरह आज हमारे मोमिन भाइयों को हर इस्लाम के खिलाफ शख्स दज्जाल नजर आता है, ठीक वही हाल हमारे प्यारे नबी का भी था। बच्चे से पूछा कि क्या तुम मुझे नबी मानते हो? बच्चे ने मना कर दिया। इस पर उमर, ये बेहतरीन शख्स, अपनी तलवार निकालते हुए बोले कि ओ अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी गर्दन उड़ाने दो। हालांकि नबी ने यहाँ मना कर दिया। उनका कहना था कि ये दज्जाल होगा तो तुम इसे मार नहीं पाओगे, और ये दज्जाल नहीं है तो इसे मारने की कोई तुक भी नहीं बनती। खैर, नबी ने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उमर उस बच्चे की गर्दन उड़ाना चाहता था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस शख्स की और भी कई हदीसें मिलती हैं जिससे इस शख्स की अजीम शख्सियत का पता चलता है, जैसे नजरान के लोगों को उनके घरों से निकाल देना, मस्जिद में खेलते हुए छोटे बच्चों को पत्थर मारकर भगाना, और नबी की बेटी ज़ैनब की मौत पर रोती हुई औरतों को कोड़े मारना। इसके अलावा ये सहाबी अपनी गुलाम औरतों को बिना कपड़ों के रखता था और उन्हें खरीदते वक्त हाथ लगाकर चेक करके खरीदता था। ये गुलाम औरतों को पर्दा करने पर कोड़े भी मारता था। आई थिंक इतने सबूत काफी हैं इस महान सहाबा की महानता को साबित करने के लिए। याद रहे, इन सभी सहाबा के कारनामों पर एक एक पूरी सीरीज बनाई जा सकती है, लेकिन इस वीडियो को छोटा रखने की खातिर हम उमर के कारनामे यहीं तक लिमिटेड रखते हैं, और आपको सजेशन देते हैं कि उमर के बारे में और जानने के लिए मेरी ये पुरानी वीडियो जरूर देखें। आइए चलते हैं तीसरे सहाबा उस्मान की ओर। तो हज़रत उस्मान कहने लगे, तुमसे पहले ना मेरा अल्लाह आया था और वो मुझे रेट लगा गया कि उस्मान, ये तो 10 रुपए की चीज़ 15 में ले रहे हैं, मैं तेरी 1 रुपए की 10 में खरीद। कहने लगे हम समझे नहीं। कहने लगे तुम्हें पता है ना मदीने में आजकल तंगी है, कहता है, तो मैंने 1000 ऊँटों का सारा सामान अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया। उस्मान एक बिजनेसमैन मोहम्मद के साथ केवल इसलिए आया था, जैसा आज के वक्त में कुछ बिजनेसमैन अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के साथ आ जाते हैं ताकि उनके बिजनेस पर अंडरवर्ल्ड के बाकी लोगों की नजर ना पड़े। तारीखों से हमें पता चलता है कि जब मोहम्मद ने मक्का छोड़ा तब उस्मान ने हिजरत ही नहीं की, क्योंकि वो हिजरत से 5 साल पहले ही अपने बिजनेस के सिलसिले में इथोपिया जा चुका था और बाद में काफी टाइम तक अपने बिजनेस पर ही फोकस रखता है। बस मोहम्मद के बुरे वक्त में उसने पैसों से मोहम्मद की मदद की थी। जैसे अली की शादी के वक्त उसने अली का पुराना बेकार आर्मर ऊंचे दाम में खरीदा था। उस्मान को इस्लाम में इतनी तवज्जो देने के पीछे का रीजन यही है कि एक तो इसने मोहम्मद की 2 बेटियों से शादी की थी, और दूसरा ये कि यही शख्स था जिसने कुरान को जमा किया था, जिसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं, जो कुरान के प्रिजर्वेशन की भी पोल खोलती है। खैर, यह आदमी भले ही इस्लाम से ना जुड़ा रहा हो, लेकिन इस्लाम की बुराई इससे भी अछूती ना रही। एक हदीस से हमें पता चलता है कि इसका कोई भी खुतबा ऐसा ना था जिसमें इसने कुत्ते और कबूतरों को मारने का ऑर्डर ना दिए हों। इसके अलावा कुछ रेफरेंसेस हमें ये भी मिलते हैं कि इसने मोहम्मद की दोनों बेटियों पर बहुत जुल्म किए, जिसकी वजह से वो दोनों ही अपनी मौत से पहले मर गई, जिसको मैं अपनी द मोहम्मद सीरीज की आने वाली किसी वीडियो में कवर करूंगा। खैर, इस्लाम से इसको बिल्कुल भी लगाव नहीं था, जिसका एक एग्जाम्पल हमें मिलता है एक हदीस से, जहां ये मोहम्मद की दी हुई रिंग को खो देता है। इसके अलावा जब ये खलीफा बनता है तो खलीफा के बैठने की सीढ़ी पर ये मोहम्मद के बैठने की जगह पर जाकर बैठ जाता है, जबकि अबू बकर मोहम्मद के बैठने की जगह छोड़कर एक नीचे की सीढ़ी पर बैठा था और उमर उससे भी एक नीचे की सीढ़ी पर बैठा था। उस हिसाब से इसको उमर की जगह छोड़कर भी एक और निचली सीढ़ी पर बैठना था, पर इसको इस्लाम और मोहम्मद से कोई मतलब नहीं था, इसलिए ये मोहम्मद की जगह पर बैठ गया था। बाकी एक करप्ट रूलर था जिसने सरकारी माल अपने रिश्तेदारों में बांट दिया था। ज्यादा जानने के लिए आप मेरी सीरीज खिलाफत का खूनी खेल की ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि ये पूरी सीरीज ही देखी जाए, जिसमें इन सभी सहाबाओं की जिंदगी को एक्सप्लेन किया गया है। खैर, उस्मान का खिलाफत का दौर बहुत फितनों में बीता। ये एक बिजनेसमैन था, तो इसको केवल पैसा कमाना आता था, इसको राज करना या न्याय करना भी नहीं आता था, जिसका एग्जाम्पल हमें यह भी मिलता है कि इसने एक औरत को स्टोनिंग की सजा दी थी, क्योंकि उसने 6 महीने की प्रेगनेंसी में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया था।
इसके अलावा इसने एक पागल औरत को कोड़े मारने की सजा दी थी जिस पर जिना का इल्जाम था। दोनों केस में अली ने एतराज उठाया था। खैर, इसके बाद आता है अली का नंबर। आप इस्लाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुल मौला। और इससे पहले आप इस्लाम ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त है, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे। इतना हक है, अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के अजीज समझना है। बुखारी मुस्लिम में हदीस सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा, क्या तुम मेरा हक के विलायत या हक के सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? सबने कहा भला या रसूल। तो आपने जब आयत तिलावत की सबने कहा भला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौला, जिस जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं तो अलीयुल मौला हूं, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी। अली सुन्नी इस्लाम के मुताबिक चौथा खलीफा और शिया इस्लाम के मुताबिक अव्वल खलीफा। शियाओं का मानना है कि खिलाफत सिर्फ अली के लिए थी, बाकी 3 खलीफाओं ने अली का हक छीना। ये शिया सुन्नी मसला आज से नहीं बल्कि इस्लाम बनने के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था, क्योंकि ये 2 गुटों में बट गया था। पहले गुट में तीसरे खलीफा उस्मान के पैरोकार लोग और मोहम्मद साहब की प्यारी बीवी आयशा थी, जबकि दूसरे गुट में अली और उसकी वाइफ और मोहम्मद की बेटी फातिमा थी। इन लोगों का आपसी डिफरेंस मोहम्मद के मरते मरते इतना बढ़ गया कि इस्लाम 2 गुटों में बट गया। इसको कभी डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे। फिलहाल देखते हैं अली का कैरेक्टर। सबसे पहले ये हदीस लेते हैं। ये हदीस लिखने वाले ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक वक्त में दुनिया इतना रैशनल हो जाएगी कि जो बात उन्हें तारीफ लग रही थी वही बात उनकी पोल भी खोल देगी। हदीस में आता है कि खुम्स यानी लूट का माल जंग के बाद कहीं रखा गया था और उसको लाने के लिए अली को भेजा गया था। अली ने खुम्स के माल से एक गुलाम लड़की के साथ सेक्स कर लिया, जबकि माल अभी बटा नहीं था। अब यहाँ पर बात बहुत नॉर्मल लग सकती है, लेकिन सोचिए कैसा मंजर होगा वो जब अली उन औरतों के पास पहुंचा होगा जिनके मर्दों को जंग में कत्ल करके उनको गुलाम बनाया होगा। तब किस तरह की कैफियत होगी उनकी। अली ने जब उनमें से एक लड़की को सेक्स के लिए चुना होगा तो क्या वो तुरंत तैयार हो गई होगी? नहीं, अली ने उसका भी किया होगा। ये सब बातें हदीस में नहीं है, क्योंकि हदीस लिखने वालों को इन बातों से मतलब ही नहीं था। उसको तो ये दिखाना था कि मोहम्मद की नजर में अली का क्या रुतबा था। ये हदीस तो अली की बड़ाई करते हुए लिखी गई थी। आगे हदीस में आता है, मुझे अली से नफरत महसूस हुई कि उसने बिना माल बटे ही एक गुलाम लौंडी ले ली। इस पर मोहम्मद ने उससे कहा कि क्या तुम अली से इसलिए नफरत करते हो? तुम्हें नहीं पता कि अली इससे भी ज्यादा डिजर्व करता है। मतलब अगर वो और भी लौंडियों से सेक्स करना चाहता तो कर सकता था बिना माल बटे। क्या हदीस है, वाह। अगर इस वीडियो को कोई शिया मुस्लिम देख रहा है और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अली तो बहुत अच्छे थे और वो सुन्नी हदीसों को नहीं मानता और उसे लगता है कि ये गुलामी और बिना निकाह सेक्स जैसी चीजें इस्लाम में है ही नहीं या शियायत में नहीं है, तो ऐसे शिया भाइयों के लिए शियाओं की किताब अल काफी से भी कुछ रेफरेंसेस दिखा देता हूँ। उसूल काफी की इस हदीस के मुताबिक एक आदमी ने गुलाम बांदी खरीद कर उसके साथ सेक्स कर लिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। जब अली को पता चला तो अली ने कहा कि वो गुलाम को बेचने वाले को वापस कर दे और हम बिस्तरी की कुछ रकम कट के उसकी कीमत वापस हो जाएगी। अली ने कहा है कि नॉन प्रेग्नेंट गुलाम बांदी को एक बार खरीदने पर और उसके साथ हमबिस्तरी होने पर उसको वापस नहीं किया जा सकता, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो तो उस डिफेक्ट की वजह से कुछ रकम बेचने वाले को वापस करनी होगी। जरा ध्यान से देखिए, डिफेक्ट जैसे बात किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी पालतू जानवर की हो रही हो। गुलामी के लिए ये शिया रेफरेंस देना जरूरी था। अब अगली हदीस देखते हैं। अगली हदीस में आता है कि अली ने एक औरत को जुमेरात के दिन कोड़े लगवाए और जुमे के दिन स्टोनिंग यानी पत्थर मार मार कर उसकी जान ले ली। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस औरत ने क्या किया था। औरतों को इस तरह की सजा देने वाला शख्स कैसा होगा, सोच सकते हो। अगली हदीस में हमें पता चलता है कि कुछ लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था तो अली ने उन्हें जिंदा जलवा दिया। इसके अलावा अली ने पूरी एक ख्वारजी मुस्लिम जमात को कत्ल कर दिया था, जिसको बेहतर जानने के लिए आप फिर से मेरी सीरीज खिलाफत का खूनी खेल जरूर देखें। आइए अब देखते हैं हमारे प्यारे नबी की प्यारी बीवी आयशा किस तरह की शख्सियत रखती थी। आज के वक्त में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इनकी शादी 53 साल के मोहम्मद से सिर्फ 6 साल की उम्र में हो गई थी। कहा जाता है कि एक दिन मोहम्मद साहब के सपने में एक फरिश्ता इन्हें शादी के जोड़े में गोद में उठाकर इनके पास लाता है और इन्हें सौंप देता है। सुभान अल्लाह। ये शादी कैसे हुई थी उसकी पूरी डिटेल मेरी मोहम्मद सीरीज की इस वीडियो में देखी जा सकती है। और एक
53 साल के नबी का 6 साल की बच्ची से शादी करना कितना जायज हो सकता है वो मेरी इस वीडियो से भी समझा जा सकता है। फिलहाल आयशा की शख्सियत पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले एक हदीस से हमें पता चलता है कि आयशा ने कहा कि वो यतीम यानी अनाथ बच्चों को तब तक पीटेगी जब तक कि वो ईमान में दाखिल ना हो जाएं। बहुत लोगों को लगता है कि आयशा बस एक सीधी सादी मोहम्मद की बीवी थी, पर ऐसा नहीं है। मोहम्मद की डेथ के बाद आयशा ने अली से जंग लड़ी थी, जिसे बैटल ऑफ कैमल कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे। आयशा का कहना था कि अली ने उस्मान को मारा, जबकि आयशा ने ये जंग सिर्फ इसलिए लड़ी थी क्योंकि जब आयशा पर जिना का इल्जाम लगा था तब अली ने मोहम्मद से आयशा को तलाक देने को कहा था, जिसके बाद से आयशा अली से नफरत करने लगी थी। हालांकि बाद में अल्लाह ने आयशा की बेगुनाही की आयतें भी उतारी थी। इसके बाद आयशा ने स्टोनिंग की आयत गायब कर दी, यानी एडल्टरी करने वाले को पत्थर मार मार के मारने की सजा। शायद आयशा को डर था कि मोहम्मद के बाद उसके जिना का इल्जाम का फिर से ट्रायल ना हो जाए और वो उसमें पकड़ी ना जाए। ऐसा होता तो आयशा को भी स्टोनिंग की सजा मिल सकती थी, इसलिए आयशा ने स्टोनिंग और ब्रेस्ट फीड वाली आयतें गायब ही कर दी। उसका कहना था कि ये आयतें आ गई थी, लेकिन ये सब लोग मोहम्मद की मौत में मशगूल थे कि एक बकरी ने वो पत्ते खा लिए जिन पर ये आयतें लिखी थीं। मोहम्मद की मौत के बाद जब बाकी सहाबा खिलाफत की लड़ाई लड़ रहे थे तब आयशा भी अपने बदले की लड़ाई लड़ रही थी। ये सारे वाक्य भी मैंने अपनी सीरीज खिलाफत के खूनी खेल में रखे हैं। इस सीरीज को देखकर आपको इन सभी सहाबाओं के किरदार की पूरी नॉलेज हो जाएगी। नीचे पिन कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक करके ये सीरीज जरूर देखें। बाकी कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। साइंस और इंसानियत को मानिए और कट्टरता को छोड़िए। अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज।